हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा चैनल इलेक्ट्रिकल प्रैक्टिकल। दोस्तों, आज की वीडियो का जो टॉपिक है आप देख ही रहे हैं, बोर्ड पे लिखा हुआ है टू वे स्विच का सर्किट है। स्विच के सर्किट के बारे में बात करेंगे। तो टू वे आखिर है क्या, टू वे स्विच क्या होती है। नॉर्मली दो टाइप के स्विच होते हैं, तो उसमें मैं आपको शो करता हूँ। जैसे नॉर्मल स्विच है, उसमें एक NO कॉन्टैक्ट होता है। ठीक है दोस्तों, ये एक स्विच है, इसको बोलेंगे वन वे स्विच। ये वन वे स्विच है। उसके बाद एक स्विच और होता है टू वे स्विच। तो उसमें आपको दो कॉन्टैक्ट मिलेंगे, एक कॉमन मिलेगा, जैसे इसका है, ये है कॉमन, ये है NO। यह नॉर्मल स्विच जो हमारे लैंप या फैन या कोई कूलर उसको चलाने के लिए यूज़ करते हैं घर में, ये होती है सिंपल स्विच। उसके बाद ये स्विच टू वे होती है। इसमें क्या है दोस्तों, एक टाइम में एक वाली साइड जो है ये कॉमन है, ये एक, इसको हम मान लेते हैं लाइन 1 मान लेते हैं, इसे मान लेते हैं लाइन 2। तो इसकी जो पोजीशन रहेगी दोस्तों, ये या तो ऊपर को ऑन रहेगी या नीचे को ऑन रहेगी। एक टाइम एक साइड ऑन रहेगी, एक वाला NC रहेगा, एक वाला NO रहेगा। ये कभी भी बीच में नहीं रुकती। इसकी दो पोजीशनें हैं, या अप या डाउन। आपको ओनली दो पोजीशन मिलेगी। तो इस पे आप दो चीज़ें कनेक्ट कर सकते हो। आपने दो लैंप जलाने हो तो एक लैंप इधर से जला सकते हो, एक लैंप इधर से जला सकते हो। यहाँ न्यूट्रल मिल जाएगी। तो नीचे को करोगे ये लैंप जल जाएगा, ऊपर को करोगे ये लैंप जल जाएगा। ये टू वे स्विच है, ये दो चीज़ें चला सकती है, तो इसे बोलते हैं टू वे स्विच। तो टू वे स्विच का सर्किट बना रहे हैं। टू वे स्विच का सर्किट है जो हम लैंप का सर्किट बना रहे हैं, उसका यूज़ कहाँ है, उसका एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्टेयर्स बना रखी हैं। हमारे घर में स्टेयर होती हैं। तो इसमें क्या है, इसमें दो स्विच लगी हुई है। यहाँ एक स्विच मैंने ये शो कर रखी है कि यहाँ शो कर रखी है। तो मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, यहाँ पे लैंप है, तो मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मैं यहाँ से जब स्टार्ट करूँ ऊपर जाना, तो मैं यहाँ स्विच ऑन करूँ, लैंप जल जाए और स्टेयर में जो है रोशनी हो जाए। जैसे मैं ऊपर पहुँचूँ तो मेरा काम ख़त्म हो गया, मैं यहाँ से बंद कर दूँ। तो फिर मैं अपना काम करके आगे फिर वापस आऊँ, तो फिर यहीं से फिर ऑन करूँ, नीचे आऊँ और फिर यहाँ से बंद करूँ। मतलब सेम टाइम मैं यहाँ से ऑन भी करूँ, ऑफ भी करूँ, यहाँ से भी ऑन कर सकता हूँ, यहाँ से भी ऑफ कर सकता हूँ। तो दोनों स्विच से सेम कंट्रोल ले सकता हूँ। तो एक तो इसकी ज़रूरत यहाँ पे होती है। एक आजकल बेडरूम में ये भी ट्रेंडिंग में चल रहा है। बेडरूम में हम जो LED है हमारी, या बेडरूम की लाइट है, वो भी हम बेड के पास कर लेते हैं, क्योंकि जब हमें नींद आ रही होती है तो उठ के जाना नहीं चाहते, इस वजह से हम उसे अपने पास ही कर लेते हैं। तो उस वजह से भी इस सर्किट का हमें जो यूज़ करते हैं। तो मैंने यहाँ सर्किट बनाए हैं, 6 तरीके से सर्किट बनाए हैं टू वे स्विच के। तो 6 तरीके से आप वायरिंग कर सकते हो। तो हर एक वायरिंग का अलग अलग मतलब है, अलग अलग तरह से काम करेगी। तो देखते हैं, पहले वायरिंग मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। फर्स्ट सर्किट 1 पे आते हैं, देखते हैं ये किस तरह से काम करेगा। तो यहाँ स्विच 1 स्विच 2 मैंने दिखा रखा है और एक लैंप दिखा रखा है। तो यहाँ पे देखिए जो कनेक्शन है किस हिसाब से है। यहाँ फेज़ है, यहाँ न्यूट्रल है। फेज़ टू फेज़ यहाँ पे स्विच 2 पे मैंने लूप लगा रखा है, यहाँ से यहाँ लूप, और न्यूट्रल यहाँ से यहाँ लूप। तो दोनों जगह मैंने जो है लूप लगा रखा है। तो ये वाला कॉमन है, ये वाला कॉमन है दोनों का। इसके कॉमन से एक वायर जाएगी लैंप को, और इसके कॉमन से एक वायर जाएगी लैंप को। तो दोनों वायरें यहाँ से चलेगी। तो ये है इसकी वायरिंग। अब ये वर्क कैसे करेगा देख लेते हैं। तो फेस न्यूट्रल मान लीजिए, यहाँ पे 220 वोल्टेज दे दी मैं हमने AC। तो फर्स्ट कंडीशन, तो फ्रेंड्स चलिए एक्सप्लेन करते हैं सर्किट को, सर्किट वर्क कैसे करेगा। तो फर्स्ट मैंने जो कहा था आपको कि स्विच है जो एक पोजीशन में रहेगी, या वो ऑन में रहेगी या ऑफ में रहेगी, या वो ऊपर ऑन रहेगी या नीचे ऑन रहेगी, वो बीच में नहीं रुकेगी। तो मान लेते हैं ये स्विच ऊपर की साइड ऑन है, ये स्विच नीचे की साइड ऑन है। तो अभी सर्किट देखते हैं। तो मेरा फेज़ यहाँ से गया,
तो यहाँ से कॉमन में से निकला और लैंप को चला गया, यहाँ आ गया फेज। दूसरी साइड देख लेते हैं, यहाँ न्यूट्रल है, यहाँ से हुई कॉमन में से गई तो यहाँ आ गई न्यूट्रल, तो 220 वोल्ट हो गई, हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया। तो फर्स्ट ये है, तो हमने एक पहला सर्किट कंप्लीट कर लिया। अब मान लीजिए इसी स्विच पे आ जाते हैं, मैंने ये स्विच काट दिया और इसको नीचे ले लिया, इसको डाउन में ले लिया। तो डाउन में देख सकते हैं अभी यहाँ पे न्यूट्रल है, यहाँ न्यूट्रल आ गई, इसके कॉमन में से होती हुई यहाँ न्यूट्रल। दूसरी साइड भी आप देख सकते हैं, यहाँ भी न्यूट्रल, न्यूट्रल न्यूट्रल, वोल्टेज 0, आपका सर्किट नहीं चलेगा। तो ये दूसरी कंडीशन हो गई। अब आते हैं इस स्विच पे, तो मैं ये काट के ये स्विच इस साइड ऑन कर देता हूँ। तो अभी देख लेते हैं सर्किट, यहाँ से फर्स्ट कंडीशन में न्यूट्रल पहुँची, यहाँ न्यूट्रल आ गई। तो सेकंड कंडीशन देख लेते हैं, यहाँ से फेज़ यहाँ आया, इसके कॉमन में से घूम के यहाँ फेज़, तो एक साइड न्यूट्रल एक साइड फेज़, सर्किट कंप्लीट हो गया और हमारी जो 220 वोल्ट है इसे मिली और लैंप हमारा ग्लो करने लगा। तो इस तरह से इधर से हमारा ऑन हो गया। ऐसे ही अगर स्विच को इधर कर देंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। इस तरह से ये जो है सर्किट, ये फर्स्ट सर्किट ये वर्क करता है। सेकंड सर्किट जो है दोस्तों वो सेम यही सर्किट है, उसमें ओनली ये क्रॉस का जो है आप देख रहे हैं इसका फ़र्क है, ओनली क्रॉस का फ़र्क। इसका जो फ़र्क रहेगा मेन, इसका एक ऑन रहेगा एक ऑफ रहेगा तब ये लैंप ग्लो करेगा, इसके दोनों ऑन रहेंगे तब लैंप ग्लो करेगा, दोनों ऑफ रहेंगे तब लैंप ग्लो करेगा। अगर एंटी रहेगा तब ग्लो नहीं करेगा। किस तरह से करेगा देख लेते हैं, सिंपल सर्किट है। फर्स्ट कंडीशन मैं लगा लेता हूँ, ये लगा दिया और ये लगा दिया जैसे पहले उसका लगाया था। तो फेज़ यहाँ से होता हुआ यहाँ गया और यहाँ फेज़ आ गया। न्यूट्रल जो है यहाँ से होती हुई यहाँ पहुँची, यहाँ कुछ नहीं लगा है तो यहाँ सर्किट कट हो गया। तो फेज़ देखते हैं, यहाँ आ गया, इसके कॉमन में से निकला, यहाँ भी आ गया। तो दोनों साइड फेज़ है, फेज़ हो जाएंगे, वोल्टेज 0 है तो, और हमारा लैंप है जो ग्लो नहीं करेगा। तो अभी हम कंडीशन वही करते हैं, फर्स्ट इसी स्विच पे करते हैं। तो मैं यहाँ पे जोड़ देता हूँ इसको। तो अभी क्या है, न्यूट्रल यहाँ से होती हुई इसमें से गई और हमारी यहाँ पहुँच गई। तो यहाँ न्यूट्रल, यहाँ फेज़ वहाँ आ ही रहा था, तो हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया। तो इसका दोनों ऑन रहेंगे तब सर्किट कंप्लीट होगा, दोनों ऑफ में रहेंगे तब सर्किट कंप्लीट होगा। सेम जैसे वो था, बस स्विचेस की पोजीशन चेंज हो गई, सर्किट वही है, ओनली क्रॉस में भी चला सकते हैं। तो ये है सर्किट 2। उसके बाद ये हमारा सर्किट 3 है। बेसिकली ये जो सर्किट है, ये सर्किट भी यही वाला सर्किट है, ये और ये सेम यही सर्किट है। इसका एडवांटेज क्या है उसको देख लेते हैं। ये सर्किट हमें किस जगह काम लेते हैं, क्यों काम लेते हैं, तो एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, यहीं पे फिर आते हैं। मान लीजिए ये हमारे 2 स्विचेस हैं, तो हमारे पास यहाँ पे एक बोर्ड पहले से लगा हुआ है, एक बोर्ड यहाँ पे लगा हुआ है, 2 हमारे जो हैं इलेक्ट्रिकल बोर्ड लगे हुए हैं। तो इसे सर्किट को एक्चुअली हम बोलते हैं कॉस्ट कटिंग सर्किट है। इसमें जो हमारी वायर है, वायर कम हो जाती है। तो वायर कैसे कम हो गई वो देख लेते हैं। तो यहाँ मेरे 2 बोर्ड पहले से लगे हुए थे, ये सर्किट वहाँ यूज़ आता है जहाँ पे पहले से न्यूट्रल फेस हमें मिल रही हो। तो यहाँ फेस चाहिए, ये देख रहे हैं, यहाँ फेस चाहिए, यहाँ न्यूट्रल चाहिए। ये स्विच 1 है, ये स्विच 2 है, तो दूसरी स्विच को भी फेस चाहिए, न्यूट्रल चाहिए। अब मेरे यहाँ पे बोर्ड लगे हुए हैं, तो मैंने फेस न्यूट्रल यहाँ से दे दिया पहले स्विच को। ये स्विच 1 है, ये स्विच 2 है हमारा, तो इसको न्यूट्रल फेस मैंने यहाँ से दे दिया। तो हमारी यहाँ पे पहले ही आ रहा था, यहाँ पे पहले ही आ रहा था, तो यहाँ से यहाँ की क्रॉस फायरिंग बच गई हमारी। तो अभी हमें लैंप को क्या देना है, ओनली ये इसका सेंटर यहाँ दे देना है, इसके सेंटर से यहाँ दे देना है। यहाँ से सिर्फ एक ही वायर जाएगी और हमारी जो है ये कॉस्ट कटिंग सर्किट है। तो हमारा ये सर्किट इस तरह से काम करेगा। वर्क बिल्कुल वैसे ही है जैसे ये था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कोई मेरी लूपिंग नहीं दे रखी मैंने, जैसे वहाँ पे ये लूपिंग दे रखी थी, यहाँ कोई लूपिंग नहीं है, यहाँ डायरेक्ट है। ये देखिए, यहाँ फेज आ रहा है, यहाँ फेज आ रहा है, यहाँ न्यूट्रल आ रहा है, यहाँ न्यूट्रल आ रहा है। बाकी उसके आगे का सर्किट 4 देख लेते हैं।
वो भी सेम ही है। इसके जैसे ये बनाया हुआ है, उसमें ये जो स्विच का दिखाया हुआ था क्रॉस मारा हुआ है उस तरह है। ये देखिए, ये यहाँ फेज है तो यहाँ न्यूट्रल है, यहाँ न्यूट्रल है तो यहाँ फेज है। तो इस तरह से भी आप इस सर्किट को चला सकते हैं। तो ये थे दोस्तों 2 वे के सर्किट। उसके बाद ये मैं रिकमेंड नहीं करता सर्किट जो आप घर को अगर आपने घर पे बनाना हो, अगर आप एक्सपर्ट हैं तभी ये सर्किट बनाइए, अदरवाइज आप इस सर्किट को ट्राई मत करना, क्योंकि इसमें आप एक बार यहाँ दोबारा इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो इसको यूज में लोग कम लेते हैं, इसलिए लेते हैं क्योंकि यहाँ फेज है, यहाँ न्यूट्रल है। अगर आपने गलती से भी यहाँ पे फेज दे दिया तो ये सर्किट फेज न्यूट्रल शॉर्ट हो जाएगा और आपका जो है केबल वायर बर्न होने का दिक्कत है। अगर इधर भी कहीं से आपने फेज दे दिया और फेज न्यूट्रल शॉर्ट हो गया तो आपका जो केबल है बर्न होने का दिक्कत है। इसमें आप अगर काम करें तो प्रॉपर कलर कोडिंग लेके, वायर लेके, फिर इस सर्किट को जो है आप बनाना, अदरवाइज आप इस सर्किट को नहीं बनाना। आप ये वाला सर्किट बनाना, ये वाला सर्किट बिल्कुल सेफ सर्किट है। तो मैक्सिमम लोग यही सर्किट बनाते हैं। तो इस सर्किट को एक्सप्लेन करते हैं कैसे काम करता है। तो चलिए इसे देखते हैं एक बार। तो इसमें सबसे पहले क्या है, जो हमारी सेफ्टी है, मैंने न्यूट्रल यहाँ डायरेक्ट लैंप को दे दिया है। ये न्यूट्रल यहाँ लैंप को मिल गई। अभी हमारा ये वाला फेज है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद स्विच 1 स्विच 2, जो हमारा सेंटर वाला कॉमन पॉइंट है, इसको फेज दे दिया। जो इसका कॉमन पॉइंट है, यहाँ से फेज निकाल लिया और लैंप को दे दिया, और यहाँ से यहाँ ऊपर लूप कर दिया, यहाँ से यहाँ नीचे ये स्विच को हमने लूप कर दिया, जो 2 वे स्विच है। अब सर्किट कंप्लीट कैसे होता है, सर्किट को एक्सप्लेन करते हैं। मान लीजिए फर्स्ट टाइम मैंने ये स्विच ऑन कर दिया और ये भी ऑन कर दिया, तो अभी क्या होगा, फेज यहाँ से होता हुआ, यहाँ होता हुआ इसके कॉमन में से निकल के लैंप को मिल गया और लैंप हमारा चल गया, ठीक है दोस्तों। और दूसरी कंडीशन देख लेते हैं। मैंने ये ऑफ कर दिया, ये वाला ऑन कर दिया। अब फेज यहाँ से होता हुआ यहाँ गया और यहाँ कट गया। ये पॉइंट आगे खाली है, यहाँ पे फेज नहीं जाएगा, तो फेज यहाँ पे रुक गया, आगे नहीं जाएगा, तो हमारा लैंप है जो ऑफ हो गया। तो ये थी सेकंड कंडीशन। अब स्विच 2 पे आ जाते हैं। स्विच 2 यहाँ तो ऑफ ही है, अगर इसे काट के हम यहाँ ले लेते हैं। अभी सर्किट देखिए, यहाँ से होता हुआ, यहाँ से होता हुआ, यहाँ से होता हुआ कंप्लीट हो रहा है और हमारा लैंप ग्लो कर गया। इस तरह से ये स्विच 2 काम कर रही है। अगर काट के इसे इधर कर देंगे तो हमारा लैंप ऑफ हो जाएगा, इधर कर देंगे तो ऑन हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों ये सर्किट है जो काम करता है और बिल्कुल सेफ सर्किट है। इसमें अगर आपने वायर इधर उधर लगा दी तो सर्किट गलत तरीके से वर्क करेगा, बट आपका कोई बर्न होने का चांसेस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फेज ही है ओनली जो स्विचेस में घूम रहा है, और न्यूट्रल है जो डायरेक्ट हमारी लैंप को मिल चुकी है, और इसमें फेलियर के चांस नहीं है और सेफ्टी बढ़िया है इसमें। तो आप इस तरह से ये वाला सर्किट है जो ये बना सकते हैं। और इसमें आपने जैसे ये दोनों ऑन है तो लैंप चलता है, इस तरह से इसका उल्टा भी ले सकते हैं, इसको क्रॉस में कनेक्शन देके। इस तरह से ये सर्किट नंबर 6 है। तो इस 6 तरीके से आप 2 वे स्विच की वायरिंग कर सकते हैं। एंड अगर इसमें आपका कोई क्वेश्चन हो तो मेरे को कमेंट करना। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट करना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।